बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। तो एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 3.1। 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। आज हमारा चौथा क्वेश्चन है, ये कह रहा है तालिका की जांच कीजिए, प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमारी तालिका जो है कुछ इस तरीके से दी गई है, आप देख सकते हो। यहाँ पे हमारे कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, जैसे त्रिभुज है। त्रिभुज में कितनी भुजा होती हैं? 3 भुजा होती हैं। ये चतुर्भुज है, इसमें 4 भुजाएं होती हैं। पंचभुज है, इसमें 5 भुजा होती हैं। ये षटभुज है, इसमें 6 भुजा होती हैं। ठीक है, इनके विकर्णों को भी दिखाया गया है। जैसे कि इसमें एक ही त्रिभुज था तो हमने 1 गुणे 180 कर दिया। इसमें 2 त्रिभुज बन रहे थे तो 2 गुणे 180 कर दिया। इसमें 3 त्रिभुज बन रहे थे तो 3 गुणे 180 कर दिया। इसमें 4 त्रिभुज बन रहे थे तो इसमें 4 गुणे 180 कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने योगफल को इस तरीके से दिखाया है कि एक बनाने के लिए, जैसे कि हमारी 3 भुजाएं थी। ठीक है, 3 भुजाएं थी, 3 हमें यहाँ पे 1 मिल रहा था तो 1 हमें क्या मिलेगा? 3 में से जब 2 घटाएंगे तो ही तो 1 मिलेगा ना। तो इन्होंने 2 घटा दिया। 180 गुणे में था, लिखा रहने दिया। यहाँ भी 180 गुणे में था, लिखा रहने दिया। यहाँ पे 2 था ना, अब 2 हमको कैसे मिलेगा? हमको देखो पता है कि 4 भुजाएं, 4 में से कितना घटाएं कि हमारा 2 मिलेगा? तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो ही हमें यहाँ पे 2 मिलेगा। जैसे कि इसमें 5 भुजाएं थी, 5 भुजा थी हमारी। ठीक है, हमारे यहाँ पे 3 त्रिभुज थे, 3 हमें कैसे मिलेगा? जब 5 में से 2 को घटाएंगे तो ही तो 3 मिलेगा। ऐसे ही इसमें किया है। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है एक फॉर्मूले टाइप में बन रहा है, जैसे कि सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है चेंज हो रहा है। ठीक है, बाकी ये हमारा सेम, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे गुणे में 180, यहाँ पे गुणे में 180, यहाँ पे गुणे में 180, यहाँ पे गुणे में 180। तो मतलब सिर्फ ये चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम है। तो हमारा यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन क्या रहा है? हमें इतनी भुजाओं को लेकर हमें कोणों का योग बताना है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, चेंज क्या हो रहा है? पहला वाला चेंज हो रहा है। ठीक है, बाकी 2 नहीं चेंज हो रहा है, गुणे में 180 नहीं चेंज हो रहा है। तो जो चेंज हो रहा है उसको हमने n कर दिया। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बना जाके, तो हमने यह फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। अब हम ए वाला क्वेश्चन करेंगे। जैसे इन्होंने कहा है, एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित है। इस बार हमको कितनी भुजा दे दी गई है? 7 दे दी गई है भुजा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमको 3 भुजा दी थी तो 3 में से 2 को घटाया था, 4 भुजा दी गई थी, 4 में से 2 को घटाया था, 5 भुजा दी गई थी, 5 में से 2 को घटाया था। ऐसे ही 6 भुजा दी थी, 6 में से 2 को घटाया था। इस बार हमको कितनी भुजा दी गई है? 7 दी गई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक और बात लिख देते हैं, जो n है, ठीक है, वो हमारा है क्या? भुजा। ठीक है, भुजाओं की संख्या है। क्या है? भुजाओं की संख्या है। ठीक है, तो n हमारा इस बार क्या है? 7 दिया गया है। ठीक है, 7 दिया गया, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनाया था हमने? n-2 मतलब 7 - 2, चाहे तो आप यहाँ पे ये लिख दो, कोण बराबर। ठीक है, योग, कोणों का योग, ये लिख दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है वो हमारा कोणों के योग का है, कोणों का योगफल, इसका फॉर्मूला हमने निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे योगफल। ठीक है, क्या निकल के आएगा? ये हमारा n-2 मतलब 7 - 2 गुणे में 180। ठीक है, तो 7 में से 2 गया, 5 हुआ, 5 की गुणा 180 से होगी, हमारा क्या हो जाएगा? 8 पंडा 8 90 होता है और 1 0 लग जाएगा। ठीक है, तो 900 आ जाएगा। तो इस बार हमको जो भुजा दी गई हुई है 8 दी गई है, मतलब n की जगह पे हमें 8 रखना है। तो हमारा क्या हो जाएगा? n-2 था, 8 - 2 गुणे में 180। ठीक है, तो हमारा 6 आया, गुणे में 180, 18 छंगा हमारा क्या होता है? 108 होता है। ठीक है, 1 0 था, लगा दिया, इतना डिग्री हमारा आ गया। ठीक है, 8 भुजाओं का योगफल जो है, 8 भुजाओं के कोणों का योगफल ये आएगा। ठीक है, इस बार भुजा हमको 10 दी गई है, तो योगफल क्या हो जाएगा? 10 में से 2 को घटा देंगे, 180 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 8 गुणे में 180। 18 8 144 होता है, और 0 लगा देंगे तो 1440 हमारा योग आ जाएगा। इस बार n की जगह पे n ही रखना है, मतलब n-2 इंटू में 180। ये हमारा, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है समबाहुभुज क्या है। तो समबाहुभुज क्या है, फिर उसके बाद बोले हैं एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 4 और 6 भुजाएं हों। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे समबाहुभुज की, बहुत ही ईजी।
इसकी डेफिनेशन है समबाहुभुज का मतलब समबाहुभुज मतलब समान भुजाओं वाला, ठीक है। और अगर समान भुजाएं हो तो उनके आंतरिक कोण भी बराबर ही होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान माप की हों उसे समबाहुभुज कहते हैं, ठीक है। ये हो गई डेफिनेशन। अब ए वाला करेंगे क्वेश्चन जिसमें हमको भुजाएं कितनी दी गई हैं, 3 भुजाएं, ठीक है। तो 3 भुजाओं वाले बहुभुज को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं 3 भुजाएं जिसमें तीनों भुजाएं कैसी हों, बराबर हों, तो ऐसी भुजा वाले को हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों ही भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, हमें वही बताना है। अब हम करते हैं बी वाला, यहाँ पे लिखा है 4 भुजाएं, 4 भुजाएं जिसमें चारों भुजाएं समान हो, ऐसे को हम कहते हैं समचतुर्भुज। क्या कहते हैं, समचतुर्भुज। वर्ग हमारा एक समचतुर्भुज है, ठीक है। तीसरा है हमारा सी वाला, जहाँ पे दी गई हैं 6 भुजाएं, 6 भुजाएं वाले को हम कहते हैं समषड्भुज, ठीक है। क्या कहते हैं, समषड्भुज, इसमें 6 भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है निम्नलिखित आकृतियों में x कोण की माप ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पे कुछ हमें एंगल दिए गए हैं, कुछ के मान हमें पता है, कुछ के मान नहीं पता है। तो जिसका मान नहीं पता है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो जैसे कि हमारी पहली आकृति दी गई है वो हमने यहाँ पे इस तरीके से बना ली है। इसमें हमें x का मान बताना है। तो अभी हमने कल वाली क्लास में देखा था, पिछले क्वेश्चन में ही, कि जैसे कि एक चतुर्भुज होता है उसके चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। वो हमारा कौन सा गुणधर्म कहलाता है, चतुर्भुज का कोण योग गुणधर्म, ठीक है। वो हमने कल पढ़ा था, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, तो वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से, चाहे तो आप ABCD लिख लो, चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हो। इसमें चारों कोण हमारे, एक दिए गए हैं 50, दूसरा दिया गया है 130 डिग्री, तीसरा दिया गया है 120 डिग्री और चौथा दिया गया है x, और चारों का योग कितना होगा, 360 होगा। तो इन तीनों को पहले जोड़ देते हैं। ये हो गया 180, 180 में 120 जोड़ा तो हमारा कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। यहाँ पे 300 डिग्री हुआ इनको जोड़ने पे, प्लस में x बराबर 360, हमें वैल्यू x की निकालनी है। तो 300 जब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 360 पहले से लिखा था उसको लिख दिया, 300 इधर प्लस में था, बराबर के इधर जाते ही ये माइनस में हो गया, ठीक है। जब x को घटाएंगे, 360 में से 300 को घटाएंगे तो हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। बस हमें पता चल गया x का मान। तो अब करते हैं अपना b वाला क्वेश्चन। ये रहा हमारा b वाला पार्ट, जिसमें हमें ये एंगल x दिया है, ये 70, ये 60, यहाँ पे कोई एंगल नहीं दिया है, पर इधर इस तरीके से एक स्क्वायर टाइप में बना दिया है। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल दिया गया है वो 90 डिग्री का दिया गया है। x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, यहाँ पे लिख देंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, तो ये क्या होता है, 360 डिग्री होता है। चारों कोण लिख देंगे x प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। इनको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस ये हो जाएगा 130, 130 में 90 जोड़ा तो हमारा क्या हो जाएगा, 130 में जब हम 90 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 220 डिग्री बराबर
360। x की वैल्यू निकालेंगे तो 360 में से 220 डिग्री को घटाना पड़ेगा। घटकर हमारा क्या आ जाएगा, 60 में से 20 गया 40, 3 में से 2 गया 140 डिग्री आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या निकलेगी, 140 डिग्री। ठीक है, अब करते हैं सी वाले पार्ट को, जिसमें हमें ये आमने सामने के कोण जो है वो हमारे बराबर दिए गए हैं x के। इधर वाला एंगल जो है वो 70 दिया गया है, इधर वाला 60 दिया गया है, ऊपर वाला 30 दिया गया है। ये वाला एंगल हमको नहीं पता है, पर हमको ये एक बात पता है कि हमारी सीधी रेखा जो होती है, जैसे कि ये है, इस पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है। अगर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि अगर ये वाला एंगल हमको 70 दिया गया है, तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, 180 में से 70 को घटा देंगे। ठीक है, तो 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये वाला हमारा कितना आ जाएगा, 110 डिग्री का आ जाएगा। और ये वाला भी टोटल 180 है, इसमें से 60 घट गया तो क्या आएगा, 120। ठीक है, 180 में से 60 गया तो हमारा ये वाला क्या आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब हमको पता चल गया है इसके ये इधर वाले दोनों कोण ये हमारे बराबर हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनका भी हम पता लगा ही लेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये तो हमने आपको बता ही दिया है कैसे निकलेगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे यही बात, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। 360 डिग्री, ठीक है, तो कितने कोण है, 1 2 3, अच्छा चतुर्भुज तो है नहीं, हमारा पंचभुज है, तो पंचभुज है हमारा, चतुर्भुज नहीं पंचभुज है। तो पंचभुज के यहाँ पे हम लिखेंगे, पंचभुज लिख देते हैं। पंचभुज के चारों कोणों का योग हमारा क्या होगा जाके, ये कैसे निकलेगा, तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में ही ये हमने निकाला है, हम आपको दिखा देते हैं। ये रहा हमारा वो वाला क्वेश्चन, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। जब 5 भुजाएं होती है तो फॉर्मूला बनता है n-2 इंटू में 180। ठीक है, मतलब 3 गुणे में 180 जो होता है, इसमें 3 त्रिभुज बनते हैं पंचभुज में, इसलिए 3 गुणे 180 कह लो। जब हमें अगर पता नहीं कर पा रहे हैं कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो 5 भुजाओं में से 2 को घटा दो और 180 से गुणा कर दो, 18 या 54, मतलब 540 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 540। पंचभुज के पांचों, ठीक है, पंचभुज के पांचों कोणों का योग होता है 540। अब हम यहाँ पे पांचों कोण लिख देंगे, जैसे कि 30 डिग्री प्लस x प्लस 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री बराबर 540। ठीक है, चतुर्भुज में 360 होता है, त्रिभुज में 180 होता है, पंचभुज में 540 होता है। जोड़ देंगे, x जुड़ के हमारा 2x हो गया, 110 और 120 को जोड़ा तो हमारा 230 हुआ, 230 में 30 जोड़ा तो हमारा कितना हुआ, 260 हुआ जाके, बराबर में 540। 2x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 540 में से 260 को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हम 40 में से 60 को हटा नहीं पाएंगे, तो 140 में से 60 को घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 180 आएगा। ठीक है, यहाँ पे अब 80 आएगा, 180 नहीं 80 आएगा। अब हम 4 में से 2 को घटाएंगे तो 280 है। 2x की वैल्यू हमारी क्या आई है, 280। अब हमें x चाहिए ना, तो ये इसके साथ गुणा में है, बराबर के उधर जाते ही हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, 2 बटे में पहुँच जाएगा। अब हम काटेंगे, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 0, तो 140 डिग्री आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ जाएगी, 140 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 140 डिग्री। x की वैल्यू बतानी थी, वो हमने बता दी है। ठीक है, इस तरीके से सी वाला पार्ट भी हो जाएगा। अब हम करेंगे अपना डी वाला, जिसमें हमको एक पंचभुज दिया गया है। ठीक है, इसकी सारी भुजाएं हमको बराबर दे दी गई, कुछ कोण छोड़ दिए गए हैं। अगर सारी भुजाएं बराबर है तो सारे ही कोण हमारे कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब जो कोण दिए नहीं गए हैं वो भी हमारे x के हो जाएंगे। तो ये पंचभुज है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 भुजाएं हैं तो पंचभुज हुआ। पंचभुज के पांचों कोणों का योग बराबर 540 डिग्री। अभी अभी हमने देखा था, तो अब हम यहाँ कर देंगे 5x है, मतलब 5 1 2 3 4 5x है ना, तो सारे हमारे x में दिए गए हैं, तो जोड़ देंगे x प्लस x प्लस x प्लस x बराबर
540 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा बराबर में 540 डिग्री। x की वैल्यू कैसे निकलेंगी, x इसके साथ गुणा में है, बराबर के इधर जब हमारा 5 जाएगा तो ये बटे में हो जाएगा। ठीक है, काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दामन 50, 4 बचा, 5 अठे 40, तो हमारा क्या आ जाएगा 108 डिग्री। मतलब x की वैल्यू जो आएगी वो हमारी क्या आएगी, 108 डिग्री आएगी। ये हो जाएगा हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पूरा कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें x बाहर की तरफ है और y जेड इनका वैल्यू निकालना है। इसमें भी हमें x वाई जेड डब्ल्यू इनकी वैल्यू निकालनी है इस वाले डायग्राम में। तो ए वाला पार्ट हम करते हैं, तो डायग्राम आपके सामने है। ठीक है, तो अब हमने आपको बताया था जब हमारी एक सीधी रेखा होती है इस तरीके से, वहाँ पे अगर एंगल की बात करते हैं तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, अगर ये वाला कोण पता है तो ये वाला कोण कैसे निकलेगा, 180 में से ये वाला कोण घटा देंगे तो ये वाला कोण निकल आएगा। अगर ये वाला कोण पता है, ये वाला कोण निकालना है, तो इसमें से ये वाला कोण घटा देंगे तो दूसरा वाला कोण निकल आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो हमारा एंगल बना है वो 180 डिग्री का है, उसमें से 90 हमें पता है, एक एंगल पता है, ये वाला बताना है, तो 180 में से 90 को घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, 90 बचेगा ना, तो x की वैल्यू हमारी 90 आ जाएगी। ऐसे ही हम करेंगे, सारे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते x से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 90 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब ये जो हमारा नियम है वो कौन सा नियम है, ये जो हमने अभी आपको समझाया था, ये रैखिक युग्म का नियम है। ठीक है, रैखिक युग्म का नियम, ये हमारा नियम हम यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे। तो x की वैल्यू हमारी निकल आएगी, क्या करेंगे, 180 में से ये 90 जब उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, घट जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। हमें x y z का मान निकालना था, तो x का मान हमारा निकल के आ गया है। अब हम y को देखते हैं, तो y हमारा यहाँ पे दिया गया है। y तो अभी नहीं निकल पाएगा, चाहे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का एक 180 होता है, उनमें से 2 पता है तो तीसरा अपने आप ही निकल आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 3 कोण कौन कौन से दिए हैं, 30 दिया है, 90 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 30 प्लस 90। ये वाला हमें पता नहीं है ना, तो मान लो यहाँ पे जेड मान लेते हैं। ठीक है, प्लस जेड बराबर 180। ठीक है, 180 हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा, प्लस में जेड बराबर 180। ठीक है, जेड की वैल्यू हमारे कैसे निकलेगी, 180 में से, सॉरी आपने देख नहीं पाया, हमने क्या किया है, इसको जोड़ा है, 120 हो गया है, प्लस जेड बराबर में 180, जेड की वैल्यू निकालनी है, तो 180 में से 120 को हम घटा देंगे। ठीक है, तो जेड बराबर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, हमें ये हमारा फिलहाल आंसर नहीं है, जेड बराबर 60 डिग्री आ गया है। जेड बराबर क्या आ गया है, 60 डिग्री आ गया है। अगर ये हमारा कितना निकला है, 60 डिग्री निकला है, तो हम ये हमारी पूरा कोण कितना है, 180 का है, 180 में से 60 को घटा देंगे तो हमारा y निकल आएगा। ठीक है, रैखिक युग्म से, तो वही काम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 60 प्लस y बराबर 180, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रैखिक युग्म से। ठीक है, तो अब y की वैल्यू हमारी निकल जाएगी, 180 में से 60 को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, y बराबर 120 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा, y बराबर 120 डिग्री आ गया। ठीक है, y बराबर 120 डिग्री आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक और हमारा नियम हो सकता है। ठीक है, वो नियम क्या हो सकता है, ये हमारे त्रिभुज के बाह्य, इस त्रिभुज के हिसाब से ये बाह्य कोण है, बाह्य कोण जो होता है वो अंतः इसकी, ये जो हमारा इस बाह्य कोण का अंतः कोण ये है, अंतः कोण के सम्मुख दोनों कोणों का योग। ठीक है, वही हमारा होता है।
जैसे कि 90 और 30 को जोड़ा 120 हुआ, 120 हमारी वैल्यू आई है। इसके हिसाब से ये हमारा बाह्य कोण है, ठीक है। अगर हमने जेड की वैल्यू निकाल ली होती, सही वाला निकाल लिया होता, ये इन दोनों के कोण के हिसाब से ये बाह्य कोण है, तो ये वाला जो वैल्यू निकलेगा वो इन दोनों का योग निकलेगा। ऐसे ये वाली वैल्यू जो है कैसे निकलती, इन दोनों के योग से, इसके पास में वाले जो कोण के जस्ट सम्मुख वाले कोणों का योग। 30 और 60 को जोड़ देते तो 90 आ जाता है, ठीक है। इधर वाला भी x 90 आया है ना, ठीक है। तो चाहे तो ये नियम लगा दो। एक क्वेश्चन को करने के कई नियम हो सकते हैं। अब हम z निकालेंगे, ठीक है। तो z हम यहाँ पे लिख लेंगे, z प्लस 30 बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे भी जो हम नियम लगा रहे हैं रैखिक युग्म का ही लगा रहे हैं, रैखिक युग्म से। तो z बराबर क्या हो जाएगा 180 में से हम 30 को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, z बराबर 150 डिग्री हो जाएगा। अब हमने x y z सबकी वैल्यू जो है वो निकाल ली है। अब हमें बताना क्या है, तीनों का योग बताना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए x प्लस y प्लस z बराबर हो जाएगा, x की वैल्यू 90 निकली थी, y की वैल्यू 120 निकली थी, z की वैल्यू 150 निकली थी। तीनों को जोड़ देंगे तो 120 और 90 हमारा हुआ 210, 210 में 150 जोड़ा तो हमारा 360 हो गया, ठीक है। क्या हो गया 360, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 360 आ गई है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है, ठीक है। तो ए वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना ये बी वाला पार्ट, जिसमें हमें एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू निकाल कर उनका योग करके बताना है, ठीक है। अब इनका योग करके बताना है तो हम कैसे करेंगे भाई, हम ये अभी हमें जैसे कि ये कोण पता है, ये कोण पता है, ये कोण पता है, ये वाला कोण पता नहीं है, इस वाले कोण का पता हम कैसे लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो 360 में से इसको घटा देंगे तो ये वाला कोण पता चल जाएगा हमें, ठीक है। तो हम यही काम करते हैं। मान लो इसका मान हम रख देते हैं a, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री, ठीक है। तो चारों कोण कौन कौन से हैं, 60 है प्लस 80 है प्लस 120 है और प्लस में हमने a माना है बराबर 360 डिग्री। अब जोड़ देंगे हम, ठीक है, इनको हम जोड़ देते हैं तो 60 और 80 जोड़ा 140 हुआ, 140 में 120 जोड़ा तो हमारा 260 हुआ, ठीक है। कितना हुआ 260 हुआ। तो हम यहाँ पे 260 को घटा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 260 डिग्री प्लस a बराबर 360, मतलब a की वैल्यू जो क्या आ जाएगी 360 माइनस 260 बराबर आ जाएगी 100 डिग्री। मतलब यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आई है वो आई है हमारी 100 डिग्री निकल के आ गई है, ठीक है। अब चारों कोण पता है। अब हमारा ये पूरा कोण 180 का, इस वाले वैल्यू को निकालने के लिए 180 में से 100 को घटा देंगे। ये पूरा कोण 180 का, ये वाली वैल्यू निकालने के लिए 180 में से 120 को घटा देंगे। ऐसे इसमें भी करेंगे, रैखिक युग्म लगाएंगे हम यहाँ पे सॉरी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे W प्लस 100 बराबर 180। जो नियम लगा है वो नियम लिखा है रैखिक युग्म का नियम, ठीक है। तो W बराबर हमारा क्या आ जाएगा 180 में से हम घटाएंगे 100 को, ठीक है। तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी 80 डिग्री आ जाएगी। क्या आ जाएगी 80 डिग्री आ जाएगी। ऐसे ही हम अगले के साथ करते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए x प्लस 120 बराबर 180। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 180 माइनस 120, ठीक है। 180 माइनस 120 बराबर हमारा क्या हो जाएगा x बराबर 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे y की वैल्यू, मतलब y प्लस 80 बराबर हो जाएगा 180, मतलब y बराबर आ जाएगा 180 माइनस 80 बराबर हो जाएगा y की वैल्यू 100 डिग्री, ठीक है। y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 100 डिग्री आ जाएगी। अब हम z की निकालेंगे तो z के लिए z प्लस 60 बराबर हो जाएगा 180, मतलब z की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 60 बराबर क्या हो जाएगा z बराबर हो जाएगा 120 डिग्री,
ठीक है। जेड की वैल्यू भी हमें यहाँ पे पता चल गई, एक्स वाई जेड सब की वैल्यू पता चल गई है। अब हमें चारों का योग करना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू थी हमारी 60, वाई की वैल्यू है हमारी 100, जेड की वैल्यू है 120 और डब्लू की वैल्यू है 80। सबको जोड़ देंगे, ये जुड़ के हमारा कितना हुआ, ये जुड़ के हमारा हुआ 200, ये जुड़ के हुआ 160, मतलब हमारा आ गया है 360। इसका भी आंसर हमारा क्या आया है, 360 ही आया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 360 आया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू बराबर हमारा क्या आ गया है, 360 आ गया है, ठीक है। इस तरीके से ये वाला हमारा पूरा ख़त्म हो गया है और पूरी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई है। तो क्लास पसंद आई हो तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।